तो दोस्तों कल के वीडियो में हमने देखा था क्या पूर्णांक देखे थे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या। इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे थे और एक बात जाने थे कि परिमेय संख्या जो हो सकता है क्या भिन्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो परिमेय संख्या भिन्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सभी भिन्न क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। ठीक है दोस्तों, तो भिन्न के लिए भी हमने एक और कंडीशन बताया था आपको कि भिन्न के क्या होंगे, अंश और हर या तो दोनों प्लस में होंगे या तो दोनों माइनस में होंगे, तभी वो भिन्न कहलाएंगे। अगर एक प्लस में है, मान लीजिए अंश प्लस में है और हर माइनस में है, तब क्या होगा, वो भिन्न नहीं होगा, लेकिन परिमेय संख्या होंगे। परिमेय संख्या के लिए होना चाहिए क्या, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर दोनों क्या होना चाहिए, सिर्फ पूर्णांक होने चाहिए और जो है दोनों सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। दोनों का HCF, अंश और हर दोनों का HCF 1 होना चाहिए। तो दोस्तों आइए देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से उसके आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों परिमेय संख्या को समझने के बाद भिन्न को समझना भी बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भिन्न का डिफिनेशन क्या है। भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन। भिन्न को क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में भिन्न को भी लिख सकते हैं और परिमेय संख्या को भी लिखा जा सकता है p/q के रूप में। तो इसका डिफिनेशन है p/q के रूप में ऐसी संख्या है जहां p और q प्राकृत संख्या हो, भिन्न कहलाती है। देखिए इसके एग्जाम्पल में सभी प्राकृत संख्या है, 2, 3, 5, 3, 7, 5, ये सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। तो भिन्न के लिए आपको हम क्या कंडीशन बताए थे कि या तो अंश और हर दोनों प्लस में होने चाहिए या तो दोनों माइनस में होने चाहिए। तो यहाँ क्या है, दोनों प्लस में ही है, ये भिन्न होंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद भिन्न में और परिमेय संख्या के अंतर में कुछ देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हैं। तो भिन्न जो है धनात्मक होते हैं। धनात्मक कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए भिन्न कोई, अगर हम क्या बताएं, भिन्न के लिए अंश और हर दोनों सेम सिंबल का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए -5 है और डिवाइडेड बाय -3 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए तो प्लस ही हो जाएंगे ना। तो क्या हुआ, भिन्न हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। और दोनों पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नेगेटिव होगा तो दोनों होगा, तभी वो फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि भिन्न हमेशा धनात्मक होते हैं, लेकिन परिमेय संख्या जो है धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भिन्न जितने भी होंगे धनात्मक ही होंगे और जितने भी धनात्मक भिन्न है सभी तो परिमेय संख्या होगी। तो इसके आधार पर हम एक और सेकेंड बात कह सकते हैं कि सभी भिन्न क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या होंगे क्या, भिन्न नहीं होंगे। तो परिमेय संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाता है और भिन्न हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो परिमेय संख्या भिन्न हमेशा नहीं हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव परिमेय संख्या जो होंगे वो भिन्न हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं, देखते हैं आगे की। दोस्तों अब समझते हैं हम परिमेय संख्या के स्टैंडर्ड फॉर्म को, उसके जो होता है मानक रूप को। जो परिमेय संख्या का असली रूप, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए परिमेय संख्या के स्टैंडर्ड रूप उसी को कह सकते हैं जब उसको, परिमेय संख्या को तो पहली बात p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो p/q के रूप में इन सभी को हम लिख दिए। ठीक है, ये तभी अपने मानक रूप में कहे जाएंगे जब p और q का HCF जो होगा 1 होगा, या फिर दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं आपके p और q जो होंगे क्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगे। इसका जो होगा, इस दोनों में से किसी का भी एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा, एक और स्वयं के अतिरिक्त। एक तो एक से कटेगा और एक अपने आप से कटेगा और बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो देखिए इसके एग्जाम्पल में समझने का कोशिश कीजिए। 3/5, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसमें या तो सिर्फ 1 से कैंसिल होगा ये 3 और या तो स्वयं से, मतलब 3 से। 5 में भी वही बात है। तो ये क्या होंगे, परिमेय संख्या का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, परिमेय संख्या ये भी है, लेकिन ये जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि देख लीजिए 21 का गुणनखंड करेंगे तो कौन कौन सा आ जाएगा, 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है। 24 में ध्यान दीजिए तो ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ठीक है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। तो ये क्या हुआ, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, 21/24 है ना, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 × 7 21, 3 × 8 24, देख लीजिए 7/8। अब इस दोनों का HCF निकालेंगे तो HCF 1 आएगा। 7 और 8 का HCF निकालिए, 7 और 8 का HCF 7 × 7 लग रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, तो 1 से फिर अब यहाँ से 7 इसको यहाँ देंगे, 1 × 7 7, तो HCF कितना आया, 1 आया HCF। तो अब ये आ गया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। ध्यान दीजिए ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
क्योंकि इसमें अंश और हर दोनों का HCF 1 होगा। ये दोनों क्या है, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ये सह अभाज्य संख्याएं हुई, मतलब दो संख्याओं का HCF क्या हो, 1 हो, तब वो क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। दोस्तों आइए समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होता है, P बाई Q के रूप में लिखा होता है, और P और Q का क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती है। P और Q का जो होगा HCF क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या भी क्या होते हैं, कुछ टाइप होते हैं, उसके 2 प्रकार के होते हैं। वो भी क्या हो सकते हैं, धनात्मक हो सकते हैं या तो ऋणात्मक हो सकते हैं। किस कंडीशंस में वो परिमेय संख्या को हम धनात्मक कहेंगे और किस कंडीशंस में हम परिमेय संख्या को ऋणात्मक कहेंगे, आइए समझते हैं। देखिए डिफिनेशन में क्या दिया हुआ है, धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या हम उसी समय कहेंगे जब परिमेय संख्या, तो पहली बात P बाई Q के रूप में लिखा होना चाहिए, P बाई Q के रूप में होगा और वो उसका अंश और उसका हर दोनों सेम सिंबल से सेम चिन्ह होगा, या तो प्लस का या तो माइनस का। अंश और हर दोनों में या तो प्लस होना चाहिए या तो दोनों में माइनस होना चाहिए, तो वो अपना क्या होगा, धनात्मक परिमेय संख्या होगा। अगर दोनों में अलग अलग है, मान लीजिए अंश में प्लस है और हर में क्या है, माइनस है, या फिर अंश में माइनस है, हर में प्लस है, तो क्या होंगे, वे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होंगे। तो उसी को हम लिख दिए हैं। धनात्मक परिमेय संख्या क्या है, वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो। देख लीजिए एग्जाम्पल में 4/3 है, 4 प्लस में है, 3 भी प्लस में है, 7/8 में क्या है, माइनस में है, ऊपर अंश भी, और हर क्या है, माइनस में ही है। इसमें दोनों प्लस में है, इसमें दोनों माइनस में है, तो दोनों प्लस में होंगे या तो दोनों माइनस में होंगे, तो वे धनात्मक परिमेय संख्या हुई। और ऋणात्मक परिमेय संख्या के लिए वैसा परिमेय संख्या जिसके अंश तथा हर का चिन्ह अलग अलग हो। अंश में क्या है, माइनस है, हर में प्लस है, अंश में प्लस है, हर में माइनस है, अंश में माइनस है, हर में प्लस है, अलग अलग चिन्ह है दोनों में, तो ये क्या होंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। तो बात आती है यहाँ पे एक जीरो की। तो जीरो क्या है, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि जीरो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। जीरो न तो धनात्मक परिमेय संख्या है और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है, न ही धनात्मक परिमेय संख्या है न ऋणात्मक परिमेय संख्या। आप परिमेय संख्या यदि P बाई Q के रूप में लिखा हुआ है, अगर उसका हर हमको नेगेटिव है तो क्या हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई रेशनल नंबर, आपको कोई परिमेय संख्या 2/-3 दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि इसके हर में नेगेटिव है, हर में -3 है नीचे में, तो इसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, -3 नीचे में है तो उसको ऊपर ले जाते हैं, माइनस को तो -2/3 लिख देते हैं। लेकिन उसको किस तरह से लिखते हैं ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास कोई अंक जैसे 1/4 दे दिया, यदि आप ऊपर भी 2 से गुना कर दिए, नीचे भी 2 से गुना कर दिए, तो क्या होता है, ये 2 होता है, नीचे में 4 दूनी 8 हो जाता है। ये क्या है, समतुल्य भिन्न है, वैल्यू दोनों का 1/4 ही है। फिर से इसको कैंसिल कीजिएगा, 1/4 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से हम इसमें भी क्या कर सकते हैं, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है, 2 और -1 को गुना करेंगे तो -2, और नीचे में -3 और -1 को गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो इस तरह से नीचे वाला माइनस चला जाता है ऊपर। ठीक है, तो ये बातें समझने बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों समझ लिया आपने कि परिमेय संख्या के टाइप 2 होते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। शून्य जो है न धनात्मक परिमेय संख्या है न ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आइए अब समझेंगे हम समतुल्य परिमेय संख्या के बारे में कि समतुल्य परिमेय संख्या होता क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए आपने किसी संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखा और उसके अंश और हर दोनों में किसी संख्या से गुना करेंगे, सिवाय जीरो के। जीरो से गुना नहीं करना है, अंश और हर दोनों में सेम अंक से किसी से गुना करना है, या तो 1 से कीजिए, 2 से कीजिए, या फिर किसी भी संख्या से अंश और हर दोनों में गुना कीजिए। तो उसके बाद जो संख्या आएगा वो पहली संख्या का क्या होगा, समतुल्य होगा। ठीक है, इसको आते हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपका क्या है, 5/3 यदि है, इसका एक समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो सकता है, मान लीजिए ऊपर भी हमने 2 से गुना किया, नीचे भी 2 से गुना किया, तो 5 दूनी कितने होंगे 10, और नीचे में कितना हो जाएगा 6। 5/3 का समतुल्य है ये 10/6। ठीक है, समतुल्य परिमेय संख्या ये भी है। अगर हम 5/3 में ऊपर भी 3 से गुना कर दिए, नीचे भी 3 से गुना कर दिए, तो ये कितने हो गए, 5 तिया 15 बट्टा 3 तिया 9। देखिए इसको फिर से सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5/3। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो ये भी 5/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी को हमने लिखित रूप में लिखे हैं कि 2 या 2 से अधिक वैसी परिमेय संख्या जो एक संपूर्ण इकाई के समान भाग को निरूपित करता है, या
या तो हम 10/6 लिख दें, या फिर 15/9 लिख दें, या फिर 5/3 लिख दें। सभी किस संख्या को प्रदर्शित कर रही है? 5/3 को ही। सभी को हम सरल रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा? अपना 5/3 ही आएगा। तो यही हुआ एक संपूर्ण इकाई के समान भाग को निरूपित करते हैं। एक संपूर्ण इकाई भाग यही हुआ, इसी के समान भाग को निरूपित करता है, ये भी और ये भी। तो परिमेय संख्या के बारे में समझ लिया आपने कि ये समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि दो परिमेय संख्या यदि दिया हुआ है तो उसमें से कौन परिमेय संख्या बड़ा है और कौन परिमेय संख्या छोटा है। आपने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा है दोस्तों। संख्या रेखा कुछ इस टाइप का होता है, एक रेखाखंड खींचते हैं, उस रेखाखंड के मध्य में कौन सा बिंदु लेते हैं? 0 लेते हैं, और 0 के दाहिने साइड क्या? 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3, 4, इसी तरह से कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। फिर 0 के लेफ्ट साइड में -1 से स्टार्ट करते हैं, -2, -3, फिर इधर इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या पता चलता है कि 0 से आगे की सभी संख्याएं क्या है? पॉजिटिव है। 0 से पीछे की सभी संख्याएं निगेटिव है। यदि आपसे पूछ देता है कि -2 और इस +2, इस दोनों में बड़ा कौन है, तो जो राइट साइड होगा वो बड़ा होगा और जो लेफ्ट साइड होगा वो छोटा होगा। तो -2 के राइट साइड में है 2, मतलब ये +2 क्या है? बड़ा है, और ये -2 उससे छोटा है। ठीक है। लेकिन इसमें तो कुछ वैसी बात नहीं है। 3/5 ये भी फ्रैक्शन के रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में है, और 7/10 ये भी परिमेय संख्या के रूप में है। इस दोनों में से बड़ा कौन है ये कैसे बताएंगे हम? तो देखिए, देख करके आप कह सकते हैं इस तरह से कि इसमें 3 छोटा है, 5 भी छोटा है, तो ये फ्रैक्शन छोटा होगा, ये परिमेय संख्या छोटा होगा। इसमें 7 ऊपर वाले से बड़ा है, 5 नीचे वाले से, ये रूल गलत हो गया, ऐसे नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको बड़ा या छोटा बताने के लिए सही रूल क्या है आखिर? तो इसमें क्या करेंगे हम? इसका हर देख रहे हैं आप, इसका हर 3/5 का हर नीचे वाला कितना है? 5 है, और 7/10 के नीचे वाला हर कितना है? 10 है। तो सबसे पहले तो हमको करना होगा हर को समान करना होगा। तो हर का क्या करेंगे? एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 5 से लगेगा, 5 × 5, 5 दूना 10। एलसीएम कितना आ गया? 10 आ गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 और 10 का एलसीएम आ गया 10। ठीक है। तो पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे दोनों के हर का। एलसीएम कितना आ गया? 10। अब क्या करेंगे? एलसीएम जितना आया है सभी के हर को हम उतना ही पूरा करेंगे, चाहे जितना से हमको गुना करना पड़े, जितना से भाग करना पड़े। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ एलसीएम आया 10। तो इस 5 को सोचिए 10 पुराने के लिए हमको क्या करना होगा? 2 से गुना करना होगा। ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे तो दोनों में करेंगे, तो इस 3 में भी करना होगा 2 से गुना, और 5 में भी करना होगा 2 से गुना, तभी तो समतुल्य होंगे, तभी तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सिर्फ नीचे गुना करते हैं तो फिर इसको कैंसिल करने पे इतना वैल्यू नहीं आएगा, ये समतुल्य नहीं होंगे। और ये तो ऑलरेडी 10 हैं, तो इसको क्या करना होगा? 10 को रहने दीजिए ऐसे ही, या फिर आप चाहें तो 1 से गुना कर सकते हैं। तो अब क्या हो गया? दोनों का हर समान हो गया। 3 दूनी 6 हो गए, नीचे में कितना हो गया? 10, और बीच में डब्बा ले लीजिए 7/10। अब बताइए इस दोनों में कौन बड़ा है? हर समान कर लिए, उसके बाद अब अंश जिसका बड़ा होगा वही संख्या बड़ा होगा। ठीक है। तो अंश किसका बड़ा है? अब 7 का, मतलब इधर वाला संख्या बड़ा है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं हम 4/5, और कितना ले लिया हमने? 4/5 नहीं, 4/3 लेते हैं। 4/3 जैसे हमने लिया एग्जाम्पल, और 10/10 नहीं लेते हैं, यहाँ 7/5 ले लेते हैं। ठीक है। 4/3 और 7/5 में कौन बड़ा है? ये सीधे देख के कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे? 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना संभव नहीं है, तो दोनों को गुना कर देते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम तो 15 होंगे ना, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? दोनों के हर को हम 15 पूरे करेंगे। तो 3 को 15 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में बॉक्स ले लिया हमने, ऊपर इसमें क्या है? 5 है। 15 पूरे करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करने होंगे, तो ये हो जाएगा 7 × 3 और 5 × 3। ठीक है। अब इसको कीजिए तो कितना हो रहा है? 5 चौका 20, 5 तिया 15। बॉक्स ले लिया हमने बीच में, 7 तिया 21/15। अब हर दोनों का समान है 15/15। इसके बाद हमने क्या बताया कि अंश जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, वो रेशनल नंबर बड़ा होगा, और जिसका
अंश छोटा होगा वो परिमेय संख्या छोटा होगा। तो 20 इसका अंश है तो ये छोटा है तो ये छोटा हो जाएगा और 21/15 बड़ा होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो को समझने में कहीं भी आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज फर्स्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों वेट कीजिए उसका भी। तो चलते हैं आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, समझेंगे आगे की बातों को। थैंक यू।